अगर आपने एक साल पहले तेजी मंदी के मल्टीप्लायर पोर्टफोलियो में 1 लाख रुपया डाला होता तो 1 साल के अंदर ही आपका 1 लाख रुपया 1.5 लाख रुपये हो जाता। इसी तरीके से 10 लाख 15 लाख में और 1 करोड़ का अमाउंट 1.5 करोड़ में कन्वर्ट हो जाता, क्योंकि मल्टीप्लायर पोर्टफोलियो तेजी मंदी के मल्टीप्लायर पोर्टफोलियो ने पिछले 1 साल के अंदर CAGR रिटर्न जो दिया है वो दिया है 51.14% का। तो गाइज इसी पोर्टफोलियो का, मल्टीप्लायर पोर्टफोलियो का इस वीडियो के अंदर रिव्यू करने वाले हैं, जानने वाले हैं आगे फ्यूचर में ये कितना रिटर्न दे सकता है। साथ साथ हम इस मल्टीप्लायर पोर्टफोलियो के बारे में जानेंगे कि इसके क्या क्या सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं, इसके पास्ट रिटर्न्स कैसे रहे हैं, यहाँ से हम मैक्सिमम बेनिफिट किस केस में अर्न कर सकते हैं, इसके क्या क्या रिस्क हैं इसमें इन्वॉल्व। इसके अलावा तेजी मंदी ऐप के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो गाइज वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम है विकास मीना, आप देख रहे हैं माई कंपनी। तो गाइज तेजी मंदी ऐप के बारे में मैंने एक बेसिक वीडियो पहले भी बनाया है, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा, जा करके आप उस वीडियो को एंड स्क्रीन से वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ देने वाला हूं तेजी मंदी ऐप के बारे में। तो गाइज तेजी मंदी का जो ऐप है ये एक्चुअली मोतीलाल ओसवाल जो है फाइनेंशियल सर्विसेज, उसका ही एक सब्सिडरी कंपनी है और ये सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है। तो ये आपको एक्चुअली रेडीमेड स्टॉक पोर्टफोलियोज देते हैं। इनके ऐप्स में आपको रेडीमेड स्टॉक पोर्टफोलियो मिल जाते हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, इनकी कुछ एडवाइजरी फीस दे करके और सब्सक्रिप्शन चार्जेस को पे करके। इस ऐप के, इस तेजी मंदी प्लेटफॉर्म के जो फाउंडर हैं वो हैं मिस्टर वैभव अग्रवाल, जिनको 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है स्टॉक पिकिंग में, और वो ग्रोथ एंड मोमेंटम स्ट्रेटेजी को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। और गाइज यहाँ पर बता दूं कि मोतीलाल ओसवाल के जो मिस्टर रामदेव अग्रवाल हैं उनका भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहता है। इस तेजी मंदी ऐप की जो रिसर्च टीम रहती है उनको वो काफ़ी सपोर्ट करते हैं और इसका एप्लीकेशन का भी वो टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो तेजी मंदी का ऐप है ये काम किस तरीके से करता है। तो गाइज आपको बता दूं तेजी मंदी का जो ऐप है ये काफी कुछ स्मॉल केस के जैसा सिमिलर है। स्मॉल केस में भी जिस तरीके से आपको स्टॉक्स की बास्केट मिल जाती है, इसी तरीके से यहाँ भी आपको स्टॉक्स के रेडीमेड पोर्टफोलियोज मिल जाते हैं, उनमें जाकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसी तरीके के एक इनके पोर्टफोलियो, मल्टीप्लायर पोर्टफोलियो के बारे में हम रिव्यू करने वाले हैं। बट उससे पहले आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं कि किस तरीके से ये काम करता है। तो जैसा कि स्मॉल केस में आप आपके एग्जिस्टिंग डीमैट अकाउंट को ऐड करके आप वहां से काम कर पाते हैं, उसी तरीके से यहाँ तेजी मंदी के ऐप में भी आपको यही करना है कि आपको अपने ब्रोकर को सीधा सिंपली कनेक्ट कर देना है। तेजी मंदी ऐप में आप जब लॉगिन करेंगे उसके बाद आपको आपके ब्रोकर्स को सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, तो वहां से आप आपके ब्रोकर को सिलेक्ट कर पाएंगे और सीधे आपका ब्रोकर का जो डीमैट अकाउंट है उसी से आप सारे स्टॉक्स खरीदेंगे, उसी से बेचेंगे, उसी से सारी रीबैलेंसिंग वगैरह होती रहेगी। तो वहां पर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो गाइज यहाँ तक हमने जान लिया कि कैसे ये वर्क करता है और ये क्या चीज है तेजी मंदी। अब बात करते हैं मल्टीप्लायर पोर्टफोलियो के बारे में। तो गाइज जैसा कि नाम से ही आपको पता भी चल रहा होगा ये मल्टीप्लायर पोर्टफोलियो है। तो यहाँ पर एक्चुअली ये लोग करते क्या है, मिड और स्मॉल कैप साइज के जो स्टॉक्स हैं उनमें इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पर इस पोर्टफोलियो का मेथोडोलॉजी और इसका फैक्ट शीट जब मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला कि ये लोग जो बेंचमार्क इनका यूज करते हैं, जो इस पोर्टफोलियो का जो बेंचमार्क है जिसके साथ इसके रिटर्न्स को कंपेयर किया जाएगा, वो बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 100। यानी निफ्टी स्मॉल कैप 100 के ही सारे स्टॉक्स को ये लोग पिक करते हैं जनरली। इसके अलावा इस स्टॉक में 84% स्मॉल कैप स्टॉक्स होंगे, 16% यहाँ पर मिड कैप स्टॉक्स होंगे, और यहाँ पर जो लार्ज कैप स्टॉक्स का पोर्शन है वो बिल्कुल जीरो है, यानी कि लार्ज कैप स्टॉक्स इस पोर्टफोलियो में नहीं होने वाले हैं। तभी आपको गाइज इतना ज्यादा रिटर्न भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस पोर्टफोलियो में ये लोग स्टॉक्स को सेलेक्ट किस तरीके से करते हैं उसके पीछे इन्होंने कुछ क्राइटेरिया मेंशन कर रखे हैं इनकी मेथोडोलॉजी में, जो मैंने वहां पर रीड किया और आपको भी बताना मुझे वाजिब लगा। तो गाइज ये जो क्राइटेरिया यूज करते हैं स्टॉक्स को पिक करने के लिए वो है इनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्राइटेरिया। देखते हैं कि कोई कंपनी जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस उसका कितना बढ़िया है, वहां पर जो मैनेजमेंट है कंपनी का वो कितना एफिशिएंट है, कितनी क्वालिटी है उसके अंदर। इसके अलावा अर्निंग्स की विजिबिलिटी को देखते हैं, कोई जो कंपनी जो सेलेक्ट करते हैं उस कंपनी में कितनी ज्यादा फ्यूचर में चल के उनकी अर्निंग्स इंक्रीज हो सकती है, ये सारी चीजें देखते हैं। इसके अलावा डिफरेंट स्टॉक्स के वेटेज डिसाइड करते टाइम ये मार्केट कैप को काफी ज्यादा ध्यान में रखते हैं। कौन सी कंपनी की मार्केट कैप ज़्यादा है, कौन सी कंपनी की मार्केट कम है, उन सब चीज़ों के बेसिस पर ही इनका जो स्टॉक्स का वेटेज है, डिफरेंट स्टॉक्स का इस पोर्टफोलियो के अंदर जो वेटेज होता है वो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ये लोग डिसाइड करते हैं। अब बात करें रीबैलेंसिंग की, तो गाइज ये जो पोर्टफोलियो है ये एक्चुअली लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो है। तो लॉन्ग टर्म में जब आप जाएंगे तो आपको रीबैलेंसिंग की भी जरूरत पड़ेगी। तो इन्होंने इस पोर्टफोलियो के लिए, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है, यहाँ पर फिक्स रीबैलेंसिंग का कोई शेड्यूल नहीं रखा है। कहने का मतलब है जो स्मॉल केस में आपने देखे होंगे वहां पर उनकी जो बास्केट्स होती हैं, जो
उनके पोर्टफोलियोज होते हैं उनको वो रेगुलरली रीबैलेंस करते हैं। बट यहाँ पर एक्चुअली ये जो पोर्टफोलियो है इसको रेगुलर रीबैलेंसिंग की इन्होंने कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं दी है कि 3 महीने 6 महीने में हम इसे रीबैलेंस करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये जो कंपनीज है क्वालिटी स्टॉक्स हैं, अच्छे लॉन्ग टर्म के लिए पिक किए जाते हैं। तो यहाँ पर इसको 3 महीने में रिव्यू किया जाता है, यानी कि हर 3 महीने में ये जो इनकी जो टीम है तेजी मंदी की वो इस पोर्टफोलियो को रिव्यू करती है, देखते हैं कि कैसे सारी कंपनीज जो हैं वो काम कर रही हैं। अगर जरूरत पड़ती है तो रीबैलेंस करते हैं, बट कंपल्सरीली 3-6 महीने में रीबैलेंस होगा ये जरूरी नहीं है। अब यहाँ पर जो इसकी लास्ट रीबैलेंसिंग हुई थी वो अभी अभी हुई है गाइस। लास्ट इसका जो रिव्यू है, एक्चुअली रिव्यू रीबैलेंसिंग नहीं, रिव्यू जो इसका हुआ है लास्ट वो 3 नवंबर 2022 को रिसेंटली हुआ है। तो अब गाइस फाइनली बात करते हैं इसके रिटर्न्स की, और उसके बाद जानेंगे इस पोर्टफोलियो के सब्सक्रिप्शन के क्या चार्जेस हैं, और साथ साथ ये जो पोर्टफोलियो है आपके लिए किस केस में आपको मैक्सिमम बेनिफिट दे सकता है। तो सबसे पहले रिटर्न्स की बात करें तो गाइस रिटर्न में यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो इसकी जो लॉन्चिंग डेट थी वो थी 10 फरवरी 2021, यानी कि इसे लॉन्च हुए अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और इन्होंने जो रिटर्न बता रखे हैं 51.1%, वो CAGR रिटर्न है, यानी कि 1 साल का रिटर्न है। अब इसके इस पोर्टफोलियो को लॉन्चिंग को करीब 1.5 साल हो चुके हैं, क्योंकि नवंबर में अब हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं नवंबर 2022 में, तो 1.5 साल हो चुके हैं। यहाँ पर इसने जो रिटर्न दिया है वो काफ़ी अच्छा डिसेंट रिटर्न है, 51% का। गारंटी तो नहीं दे सकते कि आगे फ्यूचर में भी ये रिटर्न रहेगा, बट चूंकि आपको यहाँ पर रामदेव अग्रवाल साहब की बैकिंग मिल जाती है, और जो कि एक खुद बहुत ही बड़े मार्केट वेटरन इन्वेस्टर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो पोर्टफोलियो है आगे चल के भी आपको अच्छा रिटर्न देता रहेगा। मल्टीप्लायर पोर्टफोलियो जो है 50% का नहीं तो 40%, 45% का तो आगे भी रिटर्न देगा। और इनके फैक्ट शीट में भी इन्होंने ये चीज़ मेंशन कर रखी है कि आगे चल के जो स्मॉल कैप्स का जो मार्केट है, स्मॉल कैप्स की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होने वाली है। तो चांसेस ये भी हैं गाइज कि यहाँ पर 50% के आपको कंसिस्टेंट रिटर्न्स भी आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। और क्योंकि ये जो मल्टीप्लायर पोर्टफोलियो है ये इनका एक तरीके से ब्रांड पोर्टफोलियो भी है, ये लोग 2 ही पोर्टफोलियोज को ज़्यादा मार्केट कर रहे हैं अभी, फ्लैगशिप पोर्टफोलियो और मल्टीप्लायर पोर्टफोलियो। तो मल्टीप्लायर पोर्टफोलियो के रिटर्न्स को एनहेंस करने का, इंक्रीज करने का इनकी टीम का और मिस्टर रामदेव अग्रवाल का खुद का भी काफ़ी ज़्यादा मानस होगा, काफ़ी ज़्यादा वो इसमें एफर्ट लगाएंगे। तो इसलिए ये जो टाइम है गाइज मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छा टाइम है। अभी रीबैलेंसिंग भी हुई है इसमें, और क्योंकि ये आगे चल के स्मॉल कैप्स का जो मार्केट है वो अच्छा होने वाला है, तो आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। अब बात करते हैं इसके सब्सक्रिप्शन चार्जेस की। तो यहाँ पर जो चार्जेस लगने वाले हैं गाइज वो आपको यहाँ पर 400 रुपये महीने के चार्जेस देने पड़ते हैं। अब जो यहाँ पर गाइज सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं वो करीब अगर आप 3 महीने के लिए इसे लेते हैं तो 1500 रुपये, यानी कि 1497 रुपीज़ का चार्ज रहेगा। इसके अलावा अगर आप 6 महीने के लिए इसे सब्सक्राइब करते हैं तो करीब 2400 रुपये का वहाँ पर चार्ज लगने वाला है। अब यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि ये जो पोर्टफोलियो है ये लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है एक्चुअली, तो आप 3 महीने 6 महीने में ज़्यादा कोई रिटर्न यहाँ से अर्न कर नहीं पाएंगे। एक्चुअली अगर आप इस पोर्टफोलियो को सब्सक्राइब करते हैं तो एटलीस्ट आपको 2 से 3 साल इस पोर्टफोलियो को होल्ड करके रखना होगा, तभी आपको इसकी एक्चुअल रिटर्न का पता चलेगा। और क्योंकि ये स्मॉल कैप ओरिएंटेड पोर्टफोलियो है तो आई होप कि ये आपको अच्छा रिटर्न ही देगा, और क्योंकि आने वाले टाइम में स्मॉल कैप्स का जो परफॉर्मेंस है वो भी सुधरने वाली है, तो अच्छा रिटर्न आपको यहाँ से मिल सकता है। गाइज यहाँ पर ये कोई वीडियो स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं ऐसे कोई प्रमोट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बिल्कुल जेन्युइन आपको चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप तेजी मंदी ऐप के डिसएडवांटेजेस के बारे में भी जानना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन में जो आपको वीडियो मैंने दी हुई है जिसके बारे में स्टार्टिंग में बताया तो उसे जाकर के जरूर देखिएगा, वहां पर आपको तेजी मंदी के डिसएडवांटेजेस भी पता चल जाएंगे। अब बात करते हैं कि आप किस केस में तेजी मंदी ऐप के इस मल्टीप्लायर पोर्टफोलियो से मैक्सिमम रिटर्न अर्न कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर इस पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करने के लिए आपको करीब 33,000 के आसपास कुछ अमाउंट डालना होता है मिनिमम। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप 1 लाख रुपए से ज़्यादा का अमाउंट डालते हैं तभी आपको यहाँ पर मैक्सिमम बेनिफिट मिलने के चांसेस बनते हैं, क्योंकि अगर 30,000, 40,000, 50,000 रुपये का छोटा अमाउंट आप यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे तो गाइज यहाँ पर आपका जो साल का सब्सक्रिप्शन फी है 5,000 रुपये तो वही लग जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो ओवरऑल रिटर्न है वो काफ़ी परसेंट वाइज में काफ़ी कम हो जाएगा। इसलिए आप यहाँ पर 1 लाख रुपये से ज़्यादा का अमाउंट डालेंगे तभी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और अगर आप 1 साल से ज़्यादा का अमाउंट रखते हैं, यहाँ 1 साल से ज़्यादा की होल्डिंग ड्यूरेशन रखेंगे तभी आपके लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो गाइज ये जो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है यहाँ पर इस वीडियो के अंदर, सारी मैंने रिसर्च के बेस पर निकाली है, रिसर्च करके निकाली सारी इन्फॉर्मेशन। हालांकि मैंने इस पोर्टफोलियो में अभी तक खुद इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन इससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो मैंने पढ़ करके ये सारा कंटेंट आपको देने की कोशिश करी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पोर्टफोलियो को सब्सक्राइब करूं और आपके लिए इसके बारे में और डिटेल से
एक वीडियो लेकर के आऊँ, इसके जो स्टॉक्स है उनके बारे में आपको बताऊँ, तो आप कमेंट सेक्शन में येस लिखिएगा। और अगर 100 से ज़्यादा मुझे येस मिलते हैं तो मैं इस पोर्टफोलियो को सब्सक्राइब भी करूँगा और यूज़ करके आपको इसका कंप्लीट रिव्यू भी आपके लिए लेकर के आऊँगा। गाइज इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने कोई डीमैट अकाउंट अभी तक नहीं बनाया तो अपस्टॉक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के आप अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट बनाइए, जिससे हमारी भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। गाइज इस चैनल को चलाने के लिए हमें भी काफ़ी खर्चे करने पड़ते हैं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।